नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी सब्जेक्ट को लेके, विषय को लेके बात करते हैं, उसी विषय में आज हम बात करेंगे फ्री बीज के बारे में। जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के आने पर फ्री में वादे करती हैं और विभिन्न प्रकार के जो है वो चीज़ों को बांटती हैं। लेकिन क्या ये एक सही तरीका है? क्या ये सही मेथड है जो लोगों को ऐसे पैसे बांटती है? ये एक बहुत डिबेट का विषय है और इस पे जो है समय समय पर लोगों ने आपत्ति जताई, अलग अलग तरीके के जो है रिएक्शन दिए। और हमें भी ये जानने की आवश्यकता है कि जिस फ्री बीज के बारे में हम सोचते हैं और जिसका हम भी उपभोग करते हैं, वो कितना इस देश के लिए खतरा हो सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है और इकोनॉमिकली इसे कितना वीक कर सकता है, ये समझने की आवश्यकता है। तो जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है वो एक लिमिटेड अमाउंट होता है। उसके पास एक पूल है जितना कि पैसा उसने टैक्स से इकट्ठा किया। अब उसके पास जो है, मान लीजिए उसने 100 रुपये इकट्ठा किए और 100 रुपये में अगर उसने 50 रुपये फ्री में सभी पब्लिक को बांट दिया। जैसे आप देखते होंगे कि लोग वादा करते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो बोलते हैं आपके खाते में 5,000 रुपये आ जाएंगे, 10,000 रुपये आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। तरह तरह के जो है आप प्रलोभन देखते होंगे और गवर्नमेंट करती भी है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी वादा करती हैं वो करती भी हैं। अब गवर्नमेंट ने जो है, मान लीजिए 100 रुपया इकट्ठा किया और 50 रुपये जो है उसने ऐसे सीधे डायरेक्ट खाते में बांट दिए। तब अब उसके पास बचे अब 50 रुपये। अब वो 50 रुपये में जितना ज़्यादा डेवलपमेंट वो 100 रुपये से कर सकता था, क्या वो अब 50 रुपये से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जो उसके खाते में लोगों के पैसे गए हैं वो तो उपभोग ही करना है। लेकिन देश का जो विकास होता है वो अलग अलग फील्ड में प्रोन्नति से होता है, उसके डेवलपमेंट से होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से होता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं बनेगा, आप हमेशा कोसते रहते हैं कि ट्रेन क्यों लेट हुई। अब ट्रेन लेट इसलिए है क्योंकि सिंगल लाइनें ज़्यादातर हैं, ट्रेन कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो उसमें वो पैसा अगर यूज होगा, जैसे कि रेलवे लाइन और बिछाई जाएंगी, ट्रेन और चलाई जाएंगी, तो उस पैसे का सही उपयोग इस प्रकार से करना है, ना कि फ्री बीज बांट कर। और फ्री बीज बांटना भी है तो किसको बांटना है, इसको हम आगे बात करेंगे। तो मतलब क्या है कि आप जो पैसे गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो रहे हैं उस पैसे का सही तरीके से उपयोग करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखना चाहिए। और वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी स्टेट में, अब तो एक कॉन्सेप्ट चल गया है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है तो उस स्टेट का या कंट्री का ही जो है गवर्नमेंट ऐसे प्रलोभन देता है। साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो भी इसी प्रकार करती हैं। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट जा रहा है समाज में, एक तरीके से गलत मैसेज जा रहा है और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे कोई चीज़ आपको लगातार फ्री मिल रही हो और अचानक उसे बंद कर दिया जाए तो आप उस पर जो है प्रश्न करने लगते हैं। जैसे कि दिल्ली में जो है आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है मिल रही है। अब फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो लोग पे कर सकते हैं, जो लोग देने योग्य हैं, तो अगर वो देने योग्य है तो उन्हें जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्यों मिल रही है? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या फ्री बीज जो है, जो मिलता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं वहन कर सकते, नहीं पे कर सकते, तो हाँ, उन लोगों को बांटना चाहिए जो इसके वाकई जो है हकदार हैं। अब उसके लिए जो है आपको सही तरीके से ये पैमाना डिसाइड करना होगा, सही तरीके से रेगुलेट करना होगा, क्योंकि इसमें भी जो है धांधली होने की संभावना होगी। जैसे एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति अगर इतने रुपए से ज़्यादा सालाना कमा नहीं पा रहा है तो उसको जो है ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। लेकिन जब ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती
अगर वो व्यक्ति इन सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो नहीं वहन कर पाता, तो गवर्नमेंट को उन्हें जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें जो है वो सुविधाएं देनी चाहिए। जैसा आपको पता होगा कि लोग लोन ले लेते हैं, और आपको ये भी पता होगा कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो गवर्नमेंट जो है लोन माफ़ कर देती है। अब जो व्यक्ति लोन पे कर सकते थे, दे सकते थे, वो भी जो है वेट करते हैं ताकि उनका भी जो है लोन माफ़ हो जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो है लोन माफ़ कर दिया जाता है। अब वो जो लोन एक इंडिविजुअल व्यक्ति लिया था और उसका लोन माफ़ हो गया, तो जो जिस बैंक ने उसको लोन दिया था तो उस बैंक को पैसे कौन देगा? गवर्नमेंट उसको पे करती है। और वो गवर्नमेंट पैसे लाती कहाँ से है? हमारे जो टैक्स कलेक्शन से इकट्ठा करती है, उधार भी तो गवर्नमेंट लेती है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को जहाँ पैसा उपयोग करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहिए, रिसर्च एवं डेवलपमेंट में करना चाहिए, साइंस में करना चाहिए, एआई में करना चाहिए, एजुकेशन में करना चाहिए, हेल्थ केयर में करना चाहिए, सारे फील्ड में सही तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए, ना कि उसे फ्री बीज की तरह बांटना चाहिए। क्योंकि न्यूज़ आती होगी और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि 5 लाख करोड़ फ्री बीज बांटे गए, 10 लाख करोड़, ऐसे जो है डेटा आते हैं। अगर उस पैसे का हम सही प्रकार से उपयोग करेंगे तब हम अपने देश में वो सब देख पाएंगे और वो सब डेवलप कर पाएंगे जिसकी आवश्यकता है। आज भी हमारा देश जो है इतना पीछे क्यों है? हम यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उसका सही तरीके से उपयोग किया जाता है पब्लिक के लिए जो है। अब पब्लिक का ये नहीं है कि वो जो है हरामखोरी करे, बैठी रहे और उसके खाते में सीधे आप 10,000 रुपये भेज दे। ये सही तरीका नहीं है। हमें ये समझना होगा और आम जनता को भी समझना होगा कि ये जो फ्री बीज का कॉन्सेप्ट है ये ठीक नहीं है। लेकिन आप तो जो है भले ही बात कुछ भी कहें, कंप्लेन करें, बहुत आप देखिए लोग कंप्लेन ही करते रहते हैं कि देखो भैया ये सब ठीक से गवर्नमेंट कर नहीं रही है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको भी तो ये बात समझने की आवश्यकता है। अगर आप होशियार हो जाएंगे और जब गवर्नमेंट आपसे या नेता जब आपसे ये वादा करेगी तो आप यही कहिए कि नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं ये वहन कर सकता हूँ। मुझे ये चाहिए कि मेरे एरिया में एक अच्छा अस्पताल हो, एक अच्छा स्कूल हो, कॉलेज हो, अच्छा रोड हो, पानी की सुविधाएं, ये सब चीज़ें की आवश्यकता होनी चाहिए। फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो पैसा है वो सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। और जब इसकी अहमियत आम जनता समझने लगेगी तब वो जो फ्री मांगने का उसकी आदत हो चुकी है, उससे जो है वो निकलकर सही डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी। और जब ये बातें निकल कर आएंगी होंगी तब जो है हमारे देश का रियल में डेवलपमेंट होगा, सही में भी जो है विकास होगा। और इसी विकास की जो है आवश्यकता है भारत में। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम जो है वर्ल्ड लेवल पे compete नहीं कर पाएंगे। तो आवश्यकता है कि हम सही चीज़ों को सही तरीके से करें, उसका जो है मिसयूज ना करें। और जब ये हमारे कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे तब हमारा देश भी सही दिशा की ओर निकल पड़ेगा। तो आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, इस पे काम करेंगे, इस पे विचार करेंगे, और उसके बाद जो है आप पाएंगे कि कहाँ गलती हो रही है और क्या जो है इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है? आप भी जो है शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए। आप भी अपने जो है विचार प्रकट करिए ताकि हम साथ में मिलकर इन सब विषयों को सही प्रकार से विश्लेषण कर सके, एनालिसिस कर सके, सही बात को सही तरीके से जान सकें, समझ सकें। तो आप जो है इस पे अपना मत प्रस्तुत करिए, बताइए। और इसी तरीके से हम हर एक विषय जो संबंधित है, जानना आवश्यक है, उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उसे हम जानकर अपनी जो समझ है उसे विकसित करेंगे। इसी प्रयास के साथ आज इतना ही। नमस्कार।